हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल बुक के बारे में, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये बुक दुनिया भर में मशहूर है अपने यूनिक अप्रोच के लिए, जो बताती है कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। द पावर विद इन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेंस पावर होती है जो हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करती है। हमारे थॉट्स, बिलीफ्स, इमोशंस और डिसीजंस। लेकिन ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं समझते और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में वो चेंजेस नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। यह बुक इस बारे में है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को समझना सबसे पहला स्टेप है अपनी थिंकिंग और बिलीफ्स को बदलने के लिए। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड वो है जो आपको पता होता है, जो आप अभी एक्टिवली सोच रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट होता है जो बीनीथ द सरफेस काम करता है और ये आपके थॉट्स, डिजायर्स और बिलीफ्स को साइलेंटली शेप करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझते हैं तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को देख पाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो पावर हाउस है जो आपकी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता है जो आप चाहते हैं। हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस और वेल्थ। इस बुक का मेन फोकस है कि कैसे आप अपने नेगेटिव थॉट्स और लिमिटिंग बिलीफ्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स से अपनी लाइफ को रीशेप कर सकते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ट्रेजर हाउस ऑफ पावर छुपा हुआ है। ये एक पावर हाउस है जो आपकी जिंदगी के हर एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक तरह से समझ जाते हैं तो आप अपने माइंड की पावर को यूज करके लाइफ में किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। मर्फी एक्सप्लेन करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है। आप जो भी बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं वो उस बात को सच मान के उस पे काम करने लगता है। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस और बिलीफ्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो वो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी वैसे ही शेप करेगा। लेकिन अगर आपके माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स और थॉट्स होते हैं तो वो नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। डॉक्टर मर्फी एक पावरफुल उदाहरण देते हैं, एक आदमी का जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस कर रहा था। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताया कि वो अमीर है और उसके पास बहुत पैसा है। धीरे धीरे उस आदमी की फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होने लगी और उसने अपने गोल्स को अचीव कर लिया। ये उदाहरण ये दिखाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के थ्रू लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी आपको बताते हैं कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव और अवेयर माइंड होता है जो डिसीजन लेता है और लॉजिकल थिंकिंग करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट फोर्स होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड के कमांड्स को फॉलो करता है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो वो उन थॉट्स के बेस पर एक्शन लेना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव थॉट्स देते हैं तो वो उन्हें भी फॉलो करेगा, चाहे वो आपके लिए हानिकारक हो। इस चैप्टर का की लेसन है कि आपको अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। आपको अपने थॉट्स और बिलीफ्स को केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वही थॉट्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। मर्फी यहाँ एक फेमस एनालॉजी यूज करते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर की तरह होता है जो सीड्स प्लांट करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल है जो उन सीड्स को नर्चर करता है और ग्रो होने देता है।
अगर आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के सीड्स प्लांट करते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को रियलिटी में ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स प्लांट करते हैं तो वो भी रियलिटी में बदलेंगे। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। इस चैप्टर में मर्फी फोकस करते हैं मिरेकल्स की पावर पर जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ठीक तरीके से यूज करना सीखते हैं तो आप मिरेकल्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। मिरेकल्स ये नहीं होते कि कोई इम्पॉसिबल चीज हो रही है, बल्कि ये होता है कि आपकी माइंड की पावर ऐसे काम कर रही है जो लॉजिकली पॉसिबल लगती है। मर्फी कहते हैं कि मिरेकल वर्किंग पावर को एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा टूल होता है बिलीफ। अगर आप किसी चीज में पूरी तरह से बिलीव करते हैं तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ को सच करने के लिए काम करने लगती है। मर्फी एक बहुत ही सिंपल लेकिन प्रोफाउंड स्टेटमेंट करते हैं, बिलीव इन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू हील, इंस्पायर, स्ट्रेंथन एंड प्रॉस्पर यू, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। यहाँ मर्फी एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर करते हैं, एक लेडी का जो सिवियर आर्थराइटिस से सफर कर रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि उसका इलनेस इनक्यूरेबल है, लेकिन उस लेडी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने आप को हील किया। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये अफर्मेशंस दिए कि वो कंप्लीटली हेल्थी है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी उस बिलीफ को फॉलो करने लगी। ये केस स्टडी ये दिखाती है कि आप अपने माइंड की पावर के थ्रू अपनी फिजिकल हेल्थ को भी चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। इस चैप्टर में मर्फी हमें हिस्ट्री में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके हीलिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते थे। एंशिएंट हीलर्स और फिलोसोफर्स अपने माइंड को एक पावरफुल टूल की तरह यूज करते थे, जिससे वो बॉडी और माइंड के बीच के कनेक्शन को समझकर डिजीजेस और इलनेसेस को हील करते थे। मर्फी कहते हैं कि एंशिएंट कल्चर्स जैसे इजिप्शियंस, ग्रीक्स और इंडियंस के पास एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि कैसे माइंड की पावर को यूज करके हीलिंग की जा सकती है। एंशिएंट टाइम्स में स्पिरिचुअल हीलर्स अपने पेशेंट्स को ये सिखाते थे कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके अपनी बॉडी को हील किया जा सकता है। वो लोग चांट्स, एफर्मेशंस और प्रेयर्स का यूज करते थे जो पेशेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते थे और उन्हें हीलिंग के प्रोसेस में ले जाते थे। मर्फी कहते हैं कि जब आप एंशिएंट मेंटल हीलिंग प्रैक्टिसेस को समझते हैं तो आपको ये रियलाइजेशन होता है कि माइंड की पावर कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी और वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है जो आज भी रेलेवेंट है। वो कहते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी धीरे धीरे इस बात को मान रही है कि माइंड का रोल हीलिंग में कितना क्रूशल है। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि कैसे आज के दौर में भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके हीलिंग की जा सकती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि माइंड और बॉडी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मर्फी कई उदाहरण देते हैं मॉडर्न टाइम्स के ऐसे लोगों का जिन्होंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपीरियंस किए सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके। एक ऐसा ही केस है एक आदमी का जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास सिर्फ कुछ महीने की ही जिंदगी बची है, लेकिन उस आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया और अपनी बॉडी को हील कर लिया। उसने बार बार अपने माइंड को यह बताया कि वो पूरी तरह से ठीक हो रहा है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी ने उस बिलीफ को फॉलो करना शुरू कर दिया। यह चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हम कैसे अपने थॉट्स और बिलीफ्स को बदलकर अपनी फिजिकल कंडीशन को भी बदल सकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन करें तो हमारी बॉडी भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी और हमें हीलिंग मिलेगी। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। मर्फी इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स शेयर करते हैं जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को एक्टिवेट करके हीलिंग कर सकते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सिर्फ थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स से ही कुछ नहीं होगा,
आपको सही तरीके से अपने माइंड को प्रोग्राम करना आना चाहिए। मर्फी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और प्रेयर्स 3 पावरफुल टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनाएं उस चीज की जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप हेल्थ, सक्सेस या हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आप अपने माइंड में उस सिचुएशन को विजुअलाइज करें जैसे कि वो ऑलरेडी आपके पास हो। जब आप बार बार उस इमेज को अपने माइंड में डालते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। एफर्मेशंस का मतलब है कि आप बार बार अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बताएं। अगर आप हेल्थ चाहते हैं, तो बार बार ये बोलें, आई एम हेल्थी, स्ट्रांग एंड फुल ऑफ एनर्जी। एफर्मेशंस के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो पॉजिटिव बिलीफ्स को अडॉप्ट करे। प्रेयर्स भी एक पावरफुल तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने का। लेकिन मर्फी कहते हैं कि प्रेयर का मतलब सिर्फ कोई वर्ड्स बोलना नहीं होता, बल्कि आपको ये फील करना होता है कि आपकी प्रेयर्स पहले से ही आंसर्ड हो चुकी हैं। ये बिलीफ और फेथ आपकी प्रेयर्स को इफेक्टिव बनाता है। चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लाइफ और पॉजिटिविटी की तरफ काम करता है। वो कहते हैं कि नेचर का बेसिक लॉ है ग्रोथ और एक्सपेंशन। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हमेशा लाइफ को सपोर्ट करने वाले थॉट्स और एक्शंस को अट्रैक्ट करता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, तो वो आपके नेचर के खिलाफ काम करता है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और डिजायर्स डालते हैं, तो वो लाइफ को फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हर उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। मर्फी कहते हैं कि आपको अपनी सोच को कॉन्शियसली लाइफ अफर्मिंग और कंस्ट्रक्टिव रखना चाहिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम कर सके। ये आपकी हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट करेगा। चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। इस चैप्टर में मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके वो रिजल्ट्स पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका माइंड कैसे काम करता है, और फिर आपको उसे सही तरीके से प्रोग्राम करना आना चाहिए। मर्फी कुछ स्टेप्स बताते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। ओ, क्लियर गोल डिफाइन करें। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपके गोल्स को स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। तो एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन यूज करें। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का यूज करें। हर दिन ये इमेजिन करें कि आपने पहले से वो गोल अचीव कर लिया है। 3, बिलीव इन द प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के प्रोसेस पर पूरी तरह से बिलीव करें। अगर आप डाउट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डाउट को भी सच बना देगा। मर्फी कहते हैं कि जब आप ये टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं, तो आपको वो रिजल्ट्स मिलते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी-कभी धीरे-धीरे काम करता है। चैप्टर 9, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस इन रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपने रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे थॉट्स और बिलीफ्स हमारे रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करते हैं। अगर आपके माइंड में अपने पार्टनर या फैमिली के बारे में नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट होगी। मर्फी कहते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई इश्यू चल रहा है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीफ डालना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जब आप बार बार अपने माइंड को
पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बताते हैं तो वो आपके रिलेशनशिप्स में भी वही रिफ्लेक्ट करता है। मर्फी कहते हैं कि आपको फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बताएं कि आप दूसरों को माफ कर रहे हैं और उनसे प्यार कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में हार्मनी और पीस लाएगा। चैप्टर 10, योर राइट टू बी रिच। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि अमीर होना भी एक नेचुरल स्टेट है। हर इंसान के पास ये राइट होता है कि वो अपनी लाइफ में वेल्थ और अबंडेंस अट्रैक्ट करे। लेकिन हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स और नेगेटिव थॉट्स हमें अमीर बनने से रोकते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा। आपको अपने माइंड से पॉवर्टी और लैक की थॉट्स को निकालकर अबंडेंस और वेल्थ की थॉट्स को डालना होगा। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बार बार बताना होगा कि आप डिजर्विंग हैं और आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं। जब आप अपने माइंड को अमीर होने के लिए प्रोग्राम करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ नेचुरली आपकी लाइफ में आने लगती हैं। चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपकी सफलता में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल पार्टनर हो सकता है। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स या कोई और प्रोफेशन, सबकॉन्शियस माइंड की पावर उन सभी के लिए काम करती है। मर्फी कहते हैं कि आपको अपने माइंड में सक्सेस का क्लियर पिक्चर रखना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में सक्सेस पाना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड में उसे सक्सेसफुली कंप्लीट होते हुए विजुअलाइज करें। जब आप अपने माइंड को बार बार यही पिक्चर दिखाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। मर्फी कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और बिलीफ बहुत जरूरी हैं। अगर आप खुद पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर बिलीव करते हैं तो आप अपने गोल्स को जरूर अचीव करेंगे। आपको अपनी लिमिटेड बिलीव्स को छोड़कर अपनी कैपेबिलिटीज पर फोकस करना चाहिए। सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव कमांड्स देनी होंगी। चैप्टर 12, साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। मर्फी बताते हैं कि कैसे कई साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं नए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के लिए। वो कहते हैं कि महान साइंटिस्ट्स जैसे थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हार्नेस किया था ताकि वो ब्रेक थ्रू आइडियाज और इन्वेंशंस कर सकें। मर्फी कहते हैं कि कई साइंटिस्ट्स को उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस तब मिलते हैं जब वो कॉन्शियसली उन पर काम करना बंद कर देते हैं। जब आप कॉन्शियसली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सॉल्व नहीं होती तो आपको उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के हाथों में छोड़ देना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से क्वाइटली काम करता रहता है और आपको सही समय पर आंसर मिल जाता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी इन्वॉल्व करें, रिलैक्स करें और अपने माइंड को फ्री छोड़ दें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस और आइडियाज देगा। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। इस चैप्टर में मर्फी स्लीप के महत्व के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और तब भी आपके लिए काम करता है। मर्फी कहते हैं कि सोने से पहले आपके थॉट्स का आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। मर्फी सुझाव देते हैं कि सोने से पहले आपको पॉजिटिव और कॉन्स्ट्रक्टिव थॉट्स अपने माइंड में डालने चाहिए। जैसे अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो सोने से पहले एफर्मेशंस का यूज करें, जैसे मैं हेल्दी हूं, मेरी बॉडी परफेक्टली फंक्शन कर रही है। आपके सोने के बाद भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स पर काम करता रहेगा और उन्हें आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। मर्फी कहते हैं कि स्लीप एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करता है आपकी बॉडी और माइंड को रिचार्ज और रिप्रोग्राम करने के लिए। चैप्टर 14,
योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से मैरिटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैरिटल प्रॉब्लम्स की जड़ अक्सर नेगेटिव थॉट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लैक ऑफ कम्युनिकेशन में होती है। जब आप बार बार नेगेटिव थॉट्स अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तो वो आपकी रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को सुधारना होगा। अंश, आपको अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करना चाहिए और अपने आई सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना चाहिए कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और लव बढ़ रहा है। जब आप बार बार अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लाता है। मर्फी यह भी कहते हैं कि फॉरगिवनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती की है, तो उसे माफ करने से ही आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। अपने माइंड में बार बार ये एफर्मेशन डालें कि आप अपने पार्टनर को माफ कर रहे हैं और आपका रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपकी हैप्पीनेस का सीधा कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से है। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सच में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स और बिलीव्स को हैप्पीनेस ओरिएंटेड बनाना होगा। मर्फी कहते हैं कि कई लोग अपनी हैप्पीनेस को बाहरी चीजों पर निर्भर रखते हैं, जैसे पैसा, सक्सेस या किसी और की अप्रूवल। लेकिन असली हैप्पीनेस आपके अंदर से आती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराते हैं कि आप पहले से ही खुश और संतुष्ट हैं, तो आपकी लाइफ में वैसे ही सिचुएशंस और इवेंट्स आते हैं जो आपकी हैप्पीनेस को और बढ़ाते हैं। मर्फी कहते हैं कि हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है। जब आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। इसलिए अपने माइंड में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी का एटीट्यूड डेवलप करें और आप नेचुरली खुश रहने लगेंगे। Chapter 16, Your Subconscious Mind and Harmonious Human Relations। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके अपने ह्यूमन रिलेशंस को भी हार्मनी और पीसफुल बना सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारे रिलेशंस में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आप दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो वो नेगेटिविटी आपकी इंटरेक्शंस में भी दिखाई देती है। मर्फी कहते हैं कि आपको हर इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप दूसरों के बारे में अच्छे थॉट्स रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस पॉजिटिविटी को आपके रिलेशंस में लाता है। मर्फी कहते हैं कि आपके वर्ड्स और एक्शंस भी आपके थॉट्स से बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बातों और एक्शंस में पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग रखें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके रिलेशंस में पीस और हार्मनी आती है। चैप्टर 17, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके दूसरों को माफ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि फॉरगिवनेस न सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से गुस्सा या नफरत रखते हैं, तो वो नेगेटिव फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती हैं और आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट्स लाती हैं। मर्फी कहते हैं कि माफ करना एक सेल्फ लिबरेशन प्रोसेस है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप खुद को उस नेगेटिव इमोशन से आजाद कर रहे होते हैं। माफी का मतलब ये नहीं होता कि आप उस इंसान की गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी शांति के लिए उस इमोशन को छोड़ रहे हैं। मर्फी कहते हैं कि फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है जिसे बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते हैं कि आप दूसरों को माफ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो इमोशंस आपकी लाइफ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये
आपको हर दिन अपने माइंड में फॉरगिवनेस का एफर्मेशन डालना चाहिए, जिससे आपके रिलेशंस और आपके भीतर शांति बनी रहे। चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारे लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रोग्रेस रुक गई है। इसे मर्फी मेंटल ब्लॉक्स कहते हैं। वो बताते हैं कि इन मेंटल ब्लॉक्स का कारण हमारे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स और फियर्स होते हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का सही इस्तेमाल करें तो आप इन मेंटल ब्लॉक्स को आसानी से हटा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा। आपको खुद से पूछना चाहिए कि कौन से ऐसे बिलीफ्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे अपने माइंड से निकालना होगा। मर्फी कहते हैं कि इन बिलीफ्स को बदलने के लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि आप किसी चीज के लायक नहीं हैं, तो आपको बार बार अपने माइंड को बताना होगा कि आप उस चीज के लायक हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इन अफर्मेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो आपकी लाइफ से मेंटल ब्लॉक्स को हटा देता है और आप फिर से फ्रीली आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 19, द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अहम रोल निभाता है। वो कहते हैं कि कई लोग पॉवर्टी माइंडसेट में फंसे रहते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें यही बिलीव कराता है कि वो पैसे के लायक नहीं है या उनके पास पैसे नहीं हो सकते। मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराना होगा कि आपके पास पैसे आ सकते हैं और आप फाइनेंशियल सक्सेस डिजर्व करते हैं। मर्फी कहते हैं कि आपको अपने माइंड में हमेशा अबंडेंस का थॉट रखना चाहिए। जब आप पॉवर्टी या लैक के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है। लेकिन जब आप बार बार अबंडेंस और वेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस लाता है जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में मदद करती हैं। चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप हमेशा यंग और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। वो कहते हैं कि आपकी बॉडी पर उम्र का असर तब ज्यादा होता है जब आपका माइंड खुद को बूढ़ा महसूस करना शुरू कर देता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना शुरू कर दें कि आप यंग और एनर्जेटिक हैं, तो आपकी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगती है। इसलिए उम्र चाहे जो भी हो, अपने माइंड को हमेशा यंग और वाइब्रेंट रखिए। मर्फी कहते हैं कि कई लोग अपनी उम्र के साथ साथ अपनी लाइफ की एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट को भी खो देते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव और यूथफुल थॉट्स रखते हैं, तो आपकी लाइफ में भी वही एनर्जी और एंथुजियाज्म बनी रहेगी। मर्फी कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और अपने माइंड में नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज के लिए ओपननेस रखना आपकी यूथफुलनेस को बनाए रखने के तरीके हैं। चैप्टर 21, द सबकॉन्शियस माइंड एंड इंस्पिरेशन। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं और उसे फ्री फ्लो करने देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली इंस्पिरेशन और नए आइडियाज को आपकी लाइफ में लाता है। मर्फी कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या प्रेशर में होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो जाता है और आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं मिलते। लेकिन जब आप खुद को रिलैक्स और ओपन रखते हैं, तो नए आइडियाज और इंस्पिरेशन अपने आप आपके पास आने लगते हैं। मर्फी बताते हैं कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और सेल्फ सजेस्शन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और आपको वो इंस्पिरेशन और गाइडेंस देता है जिसकी आपको जरूरत है। चैप्टर 22, हाउ टू प्रे इफेक्टिवली।
इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी प्रेयर के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेयर का मतलब सिर्फ किसी हायर पावर से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक तरीका भी है। मर्फी बताते हैं कि प्रेयर तब इफेक्टिव होती है जब आप पूरी फेथ और बिलीफ के साथ उसे करते हैं। जब आप प्रेयर करते समय अपने माइंड में क्लियर और पॉजिटिव इमेजिनेशन रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। मर्फी कहते हैं कि प्रेयर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपको इनर पीस देती है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आपका माइंड शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी शांति के हिसाब से आपके लाइफ में सिचुएशंस को बेहतर बनाता है। मर्फी ये भी बताते हैं कि प्रेयर के लिए आपको एक खास रिलीजियस अप्रोच की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो आपके और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। Chapter 23: How to use the power of your subconscious mind for personal success. इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से उस पोटेंशियल को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपनी पर्सनल सक्सेस चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से उन लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको अपने माइंड में ये विश्वास डालना होगा कि आप सक्सेस के लायक हैं और आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि अपनी पर्सनल सक्सेस के लिए आपको अपने माइंड को क्लियर और पॉजिटिव इमेजेस से भरना होगा। जब आप अपने माइंड में सक्सेस की इमेजेस देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में सक्सेसफुल सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है। इसलिए हर दिन अपने माइंड में सक्सेस के बारे में सोचिए और उसे अपने माइंड की डिफॉल्ट थॉट प्रोसेस बना लीजिए। Chapter 24: The Subconscious Mind and Your Happiness. डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। वो कहते हैं कि आपकी हैप्पीनेस पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह के थॉट्स और इमोशंस को अपने माइंड में जगह देते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स और ग्रेटिट्यूड पर फोकस करते हैं, तो आपका माइंड भी उन्हीं इमोशंस को आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। मर्फी कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी हैप्पीनेस को बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट बना लेते हैं, जैसे पैसे, रिलेशनशिप्स या मटेरियल पोजेशंस। लेकिन असली हैप्पीनेस तभी मिलती है जब आप अंदर से अपने माइंड को पॉजिटिव और फुलफिल्ड रखते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता है जब आप उसे फीड करते हैं ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थॉट्स के साथ। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आपको हर दिन थैंकफुल होना होगा उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस लाता है, जिससे आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ती है। Chapter 25: Harmonious Human Relations Through the Subconscious Mind. इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। वो कहते हैं कि कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि हम दूसरे इंसान को लेकर अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। जब हम बार बार किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन नेगेटिव थॉट्स को हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे और हार्मोनियस हों, तो आपको अपने माइंड में उस इंसान के लिए पॉजिटिव इमेजेस और थॉट्स क्रिएट करने होंगे। जब आप किसी के बारे में बार बार पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी के हिसाब से आपकी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने लगता है। मर्फी बताते हैं कि रिलेशनशिप्स में माफ करना और समझना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अपनी ही मेंटल शांति को बनाए रखते हैं और इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जो आपके रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग
और हार्मोनियस बनाता है। चैप्टर 26, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर हेल्थ। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपकी हेल्थ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड में हेल्थ के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट करता है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में हमेशा हेल्थ और वेल बीइंग के थॉट्स रखने होंगे। जब आप अपने माइंड में बार बार खुद को हेल्दी और एनर्जेटिक इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी में उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है और आपको बेहतर हेल्थ देता है। मर्फी बताते हैं कि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन का इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्थ के थॉट्स से भर सकते हैं। जब आपका माइंड हेल्थ के बारे में सोचता है तो आपकी बॉडी भी उसी एनर्जी को एक्सपीरियंस करती है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। चैप्टर 27, द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही दिशा में गाइड कर सकता है। वो कहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए गाइडेंस का सोर्स बन सकता है। मर्फी कहते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस पाने के लिए उसे रिलैक्स और ओपन रखना चाहिए। जब आप शांत और फोकस्ड माइंड के साथ अपने सवालों का जवाब अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं तो वो आपके लिए सही इंसाइट्स और सॉल्यूशंस लेकर आता है। मर्फी बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचें और उसे सॉल्व करने के लिए गाइडेंस मांगे। अक्सर जब आप सुबह उठते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने माइंड में मिल जाता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम कर रहा होता है। चैप्टर 28, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस बिलीफ इन मिरेकल्स। डॉक्टर मर्फी इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे आपका विश्वास आपके सबकॉन्शियस माइंड के जरिए चमत्कार कर सकता है। वो कहते हैं कि जो लोग अपनी लाइफ में मिरेकल्स एक्सपीरियंस करते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से उस बिलीफ से भरा होता है कि उनकी लाइफ में कुछ असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चमत्कारिक चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में उस चीज के बारे में क्लियर बिलीफ रखना होगा और उस पर पूरा फेथ होना चाहिए। मर्फी बताते हैं कि आपके बिलीफ और फेथ से बड़ा कोई पावर नहीं है। अगर आप अपने माइंड को पूरी तरह से विश्वास से भर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो चीज कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों न लगे। चैप्टर 29, यूजिंग द सबकॉन्शियस टू अचीव ग्रेटनेस। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ग्रेटनेस का पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने डर और डाउट्स की वजह से उसे कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। मर्फी कहते हैं कि अगर आप ग्रेटनेस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से डर और डाउट्स को हटाना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराना होगा कि आप महानता के लायक हैं और आप इसे हासिल कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि ग्रेटनेस के लिए आपको अपने माइंड में एक क्लियर विजन रखना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और कैसे बनना चाहते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपकी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। चैप्टर 30, द सबकॉन्शियस माइंड एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड न केवल आपकी व्यक्तिगत लाइफ को प्रभावित करता है बल्कि ये आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित कर सकता है। वो कहते हैं कि जब आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स और इमेजेस रखते हैं तो ये आपकी बाहरी दुनिया पर भी असर डालते हैं। मर्फी का मानना है कि जब आप अपने माइंड में खुशियों और सक्सेस के थॉट्स रखते हैं
तो आप उन पॉजिटिव एनर्जी को अपने चारों ओर फैलाते हैं। इससे न केवल आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। मर्फी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया बेहतर हो, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरना होगा। जब आप अपने आप में चेंज करते हैं, तो वो चेंज आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है और आपकी दुनिया को भी बेहतर बनाता है। चैप्टर 31, द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ क्रिएशन। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित कर सकता है। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में उस अमीरी की इमेज बनानी होगी। मर्फी का कहना है कि जब आप अपने माइंड में अमीरी के बारे में सोचते हैं और उसे अपनी रियलिटी मानते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करने लगता है। आपके माइंड में जब पैसे और प्रॉस्पेरिटी के बारे में पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तो आप उन चीजों की ओर आकर्षित होंगे जो आपको वित्तीय सफलता दिला सकती हैं। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीरी के थॉट्स से भरते हैं और सही एक्शन लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ में धन और समृद्धि को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर 32, हाउ टू अलाइन योर सबकॉन्शियस माइंड विथ योर गोल्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्यों के साथ कैसे संरेखित किया जाए। वो कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें अपने माइंड में मजबूत करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मर्फी का कहना है कि आपको अपने लक्ष्यों के बारे में नियमित रूप से सोचना चाहिए और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को अपने माइंड में लगातार रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने में सक्षम होता है। मर्फी बताते हैं कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों की इमेज अपने माइंड में बार बार देखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कंक्लूजन। इस अंतिम चैप्टर में डॉक्टर मर्फी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश देते हैं। वो बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझना और उसका सही उपयोग करना कितना जरूरी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही थॉट्स, इमेजेस और बिलीफ्स को विकसित करना होगा। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप अपनी लाइफ में क्या भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो खुशी हो, धन, स्वास्थ्य या सफलता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव और स्पष्ट रखें। वो अंत में कहते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का उपयोग करें। जब आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड को बनाए रखते हैं, तो आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।